Good morning, students. I am here once again to come the lesson planning. मैंने जो चैप्टर आपको कराए हैं उसमें 5 फंक्शन बताए थे आपको. तो इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन एन ऑर्गेनाइजेशन 5 functions will run: planning, organizing, staffing, directing, and last controlling. The first one is planning. In this chapter, we will learn the meaning and the features of planning. It is most important for the board examination. So first of all, we know the meaning of planning. What is planning? Planning is thinking in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it should be done. यानी कि प्लानिंग क्या है कि हम कहते हैं जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो प्लानिंग को कि क्या है, कैसे करें, किसके लिए करें, कब करें, ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं तो ये क्या है, ये थिंकिंग, ये सोचना, यानी कि एडवांस में सोचना, ये हमारी क्या कहलाती है, एक प्लानिंग कहलाती है. तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक ब्रिज है. प्लानिंग इज अ ब्रिज वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर वी हैव टू गो. यानी कि सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर खड़े हैं, ये स्टैंड, यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट हैं, हमें पहुँचना है यहाँ हमें पहुँचना है. अब यहाँ हम कैसे पहुँचेंगे? तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें एक ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए. तो ये क्या है? ये एक ब्रिज है हमारा, एक जो डिस्टेंस गैप है, ठीक है, क्या, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए जो गैप हमने फिल किया है, दैट इज द प्लानिंग. Now come to the features. There are 7 features of planning. The first one is planning contributes to objectives. Planning is primary functions of management. Pervasive. Planning is futuristic. Planning is continuous. Planning involves decision making. And the last, planning is mental exercise. We will learn features. Number 1, planning contributes to objectives. कि प्लानिंग जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए, यानी कि हमने कहा ना हमें यहाँ पहुँचना है. अब यहाँ पहुँचने के लिए हमें यहाँ से यहाँ जाने के लिए कि क्या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये ऑब्जेक्टिव चाहिए. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? एक टारगेट है हमारा. ठीक है, तो एक टारगेट है हमारा. इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, यानी कि ये हमें यहाँ पहुँचने के लिए गोल है हमारा. तो जब हम किसी गोल को अचीव करते हैं, ठीक है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए, प्लानिंग करनी पड़ेगी. बगैर प्लानिंग, यानी कि हमें एग्जाम में मार्क्स लेके आने, 95+ मार्क्स लाने हम लोगों को. तो 95+ हमने कब डिसाइड किया? हमने एग्जाम, यानी कि जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ हमने तभी सोच लिया कि वी हैव टू स्टडी एंड गॉट 95+ मार्क्स. तो तभी हमने स्टार्टिंग में किया ना. और मार्क्स कब आएंगे? एग्जाम हो देने के बाद रिजल्ट जब आएगा, यानी कि उसके बीच में जो हमने प्रिपरेशन की है उस प्रिपरेशन को क्या कहेंगे? दैट इज द प्लानिंग. तो हमारा क्या हुआ? इट इज द फीचर्स ऑफ प्लानिंग इज कंट्रीब्यूट द ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का. बताया ना, देयर आर 5 फंक्शंस. तो पहला फंक्शन आपका प्लानिंग है. क्यों? प्लानिंग से ही हमारा स्टार्टिंग की जाती है. कि क्यों? कहीं से भी हम प्लानिंग क्या करेंगे कि जब हमने कोई भी चीज़ की स्टार्ट की तो स्टार्ट करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्ट को प्लानिंग स्टार्ट कर लाने के लिए, उस ऑब्जेक्ट जो हमारा गोल था उसको अचीव करने के लिए हमने क्या किया? एक प्लानिंग की. और जहाँ से स्टार्टिंग की, दैट इज द प्लानिंग. ठीक. नेक्स्ट इज परवेसिव. परवेसिव, इट इज नॉट इजी
टू डू एवरीथिंग। क्यों? अगर मैं चाहूँ कि मैं सारी चीज़ मैं ही हूँ, मैं कर सकता हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बल्कि क्या है, मैनेजमेंट के हर लेवल पर इसकी ज़रूरत होती है और हर कोई प्लानिंग करता है। एक छोटा सा यानी कि जो वर्कर है, वर्कर को भी पहले उस वर्क को बनाने के लिए, उस वर्क को करने के लिए, इस प्रोडक्शन को पे जो भी वर्क करेगा उसको करने के लिए उससे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। छोटी छोटी प्लानिंग हो, चाहे वो जैसे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो, उसके अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करता है। तो क्या है, इट इज़ अ पॉलिसी, क्योंकि इसमें आपका जो टॉप लेवल होता है वहाँ भी मैनेजमेंट की प्लानिंग होती है, मिडिल लेवल वहाँ भी आपकी प्लानिंग होती है, लो लेवल वहाँ भी आपकी प्लानिंग होती है। तो हर लेवल पर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो इट इज परवेसिव। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। यस, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। क्यों है? क्योंकि प्लानिंग हमें आगे के बारे में ही सोचते हैं। प्लानिंग से क्या होता है, हम आगे के बारे में सोचते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमें अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उसको तो क्या है, हम उसी के बारे में सोचते हैं। तो क्या है हमारे पास, ये फ्यूचरिस्टिक है। क्या होता है कि हम पीछे नहीं देखते, पीछे का प्लानिंग नहीं करते, बल्कि क्या होता है, पीछे जो मिस्टेक्स हुई थी हमारी, ठीक है, उनको सुधार करने के लिए हमें नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो क्या, लेकिन ऑलवेज प्लानिंग हमारी क्या होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। क्या है, कॉन्टिन्यूस है। क्या, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि प्लानिंग इज अ प्रोसेस। एक स्टेप खत्म होगा, नेक्स्ट वन खत्म होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो यहाँ प्लानिंग थी, यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम डायरेक्ट वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक लैडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हर स्टेप को हमें स्टेप वाइज एक प्रोसेस के थ्रू करना पड़ेगा। तो क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। जाते हैं, प्लानिंग जो होती है हमारी क्या होती है, ये एक डिसीजन मेकिंग होती है। क्यों? प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव आर अवेलेबल। इनके बहुत सारे होते हैं ना हमारे पास, अलग अलग बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन बेस्ट वे जो होता है हमारा वो सेलेक्ट करना। अगर हमारे पास कई सारे, अगर एक ही ऑप्शन है तो हम उसी को ऑप्शन को ले लेते हैं, बट जहां हमारे पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं तो हम उसमें से बेस्ट वे का सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेस्ट वे सिलेक्ट करने के बाद हमें उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना होता है। तो सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग आल्सो। एंड लास्ट, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मेंटल एक्सरसाइज, ये माइंड है मानव का। आपने देखा होगा किसी का माइंड किसी चीज़ में चलता है, किसी का माइंड किसी चीज़ में चलता है, लेकिन उस गोल को पूरा करना, गोल सबका एक ही होता है। क्या? अर्निंग मनी, अपना स्टेटस ऊंचा करना। वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या है, अपने माइंड से एक प्लानिंग करनी पड़ती है। तो क्या, अपना माइंड चलाना पड़ता है कि हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए। कुछ की प्लानिंग फ्लॉप हो जाती है, कुछ की सक्सेस हो जाती है। तो जिसने अपने माइंड को यूज़ किया या क्या फॉरकास्टिंग की कि सारे निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों के दोनों फैक्टर जो हैं उनको रखा और उसके अकॉर्डिंग वर्क किया, तो वो इंसान सक्सेस हो जाता है। तो क्यों? तो क्या है, इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज कि माइंड का इनकी क्या एक इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है। एक वैसे हर कोई नहीं बना सकता, लेकिन इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है। जहाँ एक मैनेजर इंटेलिजेंस होगा, अपने माइंड को यूज़ करेगा, हर फैसिलिटीज़ के बारे में देखेगा, कहाँ वर्कर को प्रॉब्लम है, कहाँ उनकी हेल्प करनी चाहिए, कहाँ उनको मोटिवेट करना चाहिए, वो सारी की सारी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है उनको उनका सॉल्यूशन करता है। तो वो सारी की सारी प्लानिंग के रूप में करता है। वो पहले ही ऑलरेडी पहले ही सेलेक्ट, पहले ही क्रिएट हो जाती हैं। तो क्या है, अपना माइंड यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्या है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो दीज वर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।